प्रश्न क्रमांक 1। 40 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाला महान सम्राट अशोक की राजधानी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? पहला तक्षशिला, दूसरा बोधगया, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा सारनाथ। आपका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की। तो अशोक महान मौर्य वंश के महान शासक अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। नंद वंश के शासक घनानंद को हराने के बाद वर्तमान बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस राजवंश का गठन किया गया था। पूरे भारत में 14 प्रमुख शिलालेख बिखरे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक शिलालेख अशोक की धम्म नीति के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। वे अशोक के विषयों को सहिष्णुता, अहिंसा और राजस्व जैसे विभिन्न दार्शनिक और प्रशासनिक गुणों को सिखाने के लिए थे। तक्षशिला एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें तक्षशिला के गंधार शहर के खंडहर में, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक सीखने का एक महत्वपूर्ण वैदिक, हिंदू और बौद्ध केंद्र है। 1980 में तक्षशिला के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में तक्षशिला के खंडहरों को फिर से खोजा। इसमें एक मेसोलिथिक गुफा और 4 प्रारंभिक निपटान स्थलों, बौद्ध मठों और एक मुस्लिम मस्जिद और मदरसे से पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। चंद्रगुप्त के शासन में सारनाथ राजधानी थी। बोधगया में महाबोधि मंदिर है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मंदिर में एक ही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह बिहार के बोधगया में स्थित है। यह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए चित्र में दिखाए गए स्थान स्मारक की पहचान करें। पहला धामेक स्तूप, दूसरा सांची स्तूप, तीसरा अमरावती स्तूप, चौथा शांति स्तूप। आपका राइट आंसर होगा सांची स्तूप। सांची स्तूप की हम बात करते हैं तो सांची में महान स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था और माना जाता है कि इसमें बुद्ध की राख रखी गई है। सांची स्तूप के अभिलेख में ब्रह्मलिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मणी मुख्य रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य लिपि थी। विशेषज्ञों के अनुसार अन्य आधुनिक भारतीय लिपियों की उत्पत्ति के लिए मूल लिपि मानी जाती है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। हम बात करते हैं सांची का स्तूप। प्रसिद्ध महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित है। यह देश के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है और इस स्थल पर सबसे बड़ा स्तूप 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किसी बिंदु पर सरल संरचना क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में इसकी मरम्मत की गई और इसे बड़ा किया गया।
और तत्वों को जोड़ा गया। यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी अंतिम रूप में पहुंच गया। ग्रेट स्तूप को और सांची के अन्य बौद्ध स्मारकों को सामूहिक रूप से 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल नामित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 3, नेवी ब्लू व्हील अशोक चक्र निम्नलिखित स्मारकों में से किससे प्रेरित है? पहला की बात करते हैं तो राहनपुर में बोरदा घाट के पास राजा की छति, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में लौह स्तंभ, तीसरा सारनाथ में अशोक का सहचतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, चौथा सांची स्तूप मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा सारनाथ में अशोक का सहचतुर्मुख स्तंभ। अशोक चक्र धर्म चक्र का एक चित्रण है जिसे 24 तीलियों से दर्शाया गया है। यह सारनाथ में अशोक के सह स्तंभ से प्रेरित है जिसे सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। सह स्तंभ 4 एशियाई शेरों की एक मूर्ति है जो पीठ पीठ से खड़े हैं। यह मौर्य कला के बेहतरीन उदाहरण में से एक है और शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। राजधानी में चक्र धर्म के अनंत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। अशोक चक्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और न्याय आंदोलन के महत्व का प्रतीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार पर लोहे का स्तंभ धातुओं की अपनी जंगरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित है और 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। माना जाता है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। यह प्राचीन भारत चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। यह प्राचीन भारत की उन्नत धातु कर्म का प्रमाण है। हम बात करते हैं सांची स्तूप की, जो कि यह मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप भारत के सबसे पुराने पत्थर के ढांचों में से एक है और मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। स्तूप एक बौद्ध स्मारक है और अपने महान स्तूप के लिए जाना जाता है जिसमें बौद्ध के अवशेष हैं। बुरहानपुर में बोरदा घाट के पास राजा का छत्री बुरहानपुर में बोरदा घाट के पास स्थित एक कम जात ऐतिहासिक संरचना है। यह पारंपरिक भारतीय वास्तुकला शैली में बनाया गया एक स्मारक है। प्रश्न क्रमांक 4, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पहला देववर्मन, दूसरा बिंदुसार, तीसरा बृहद्रथ, चौथा दशरथ। आपका राइट आंसर होगा बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर में एक राज्य स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपना शुंग वंश स्थापित किया। मौर्य राजवंश 137 वर्षों तक चला। चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक घनानंद को गद्दी से उतारा और 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार को अमित्रोचेट्स या अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। दशरथ अशोक के पोते थे। देववर्मन शालिशुका मौर्य का उत्तराधिकारी था और उसने 7 साल की छोटी अवधि तक शासन किया।
प्रश्न क्रमांक 5वां। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारों को क्या कहा जाता था? पहला धम्म महामत्ता, दूसरा धम्माधिराज, तीसरा धम्माधिकारी, चौथा है धम्माध्यक्ष। आपका राइट आंसर है धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता धम्म के विभिन्न पहलुओं को लागू करने और प्रचलित करने के लिए स्थापित अधिकारों का एक समूह था। अशोक ने उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों तक अपना संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में वे बहुत शक्तिशाली हो गए और राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। अशोक को देवा नाम पिया के नाम से भी जाना जाता है। पियादशी 304 ईसा पूर्व में पैदा हुए। वह मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। एक बार जब वह राजा बन गया तो उसने अपने साम्राज्य का विस्तार विजय से शुरू कर दिया। अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में उसने कलिंग वर्तमान उड़ीसा के साथ युद्ध किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के बारे में जानकारी का स्रोत दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला है बौद्ध स्रोत, दूसरा है अशोक की शिक्षा। अशोक के शिलालेख को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्तंभ शिलालेख, दूसरा है प्रमुख शिलालेख और तीसरा है लघु शिलालेख। अशोक इनमें से केवल 4 स्थानों पर अपने नाम का उपयोग करते हैं। पहला है मसिक, दूसरा है ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है, तीसरा है गुज्जर जो कि मध्य प्रदेश में है, चौथा है नेत्तूर जो कि अगर हम बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न क्रमांक 6वां। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा कलिंग का युद्ध, तीसरा कालीकट का युद्ध, चौथा पानीपत का युद्ध। आपका राइट आंसर है कलिंग का युद्ध। अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व समाप्त हुआ। प्राचीन भारत में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित एक स्वतंत्र सामंती साम्राज्य कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र के उत्तरी भागों में लड़ा गया था। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध करना छोड़ दिया। कलिंग के बाद युद्ध करना छोड़ने का निश्चय किया क्योंकि वह उसमें हुई हिंसा और रक्तपात से आंतिक हो गया था। वह दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय प्रदेश का त्याग कर दिया। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा में अशोक के शिलालेख संख्या 13 में उल्लेख किया गया है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के मैदान में वध देखा था। उन्होंने धर्म पर जीत को सबसे अच्छी जीत माना। अशोक उनकी विचारधारा के केंद्र में धर्म के साथ शांति और सम्मान के माध्यम से एक विशाल और विविध मौर्य साम्राज्य को नियंत्रित करने वाले एक आदर्श शासक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। अशोक की प्रसिद्धि काफ़ी हद तक उनके स्तंभ और शिलालेखों के कारण है, जिसने उन्हें व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने की अनुमति दी है और एक स्थायी ऐतिहासिक सक्षम को छोड़ा। मगध की गद्दी पर बैठने के लिए अशोक ने अपने भाइयों को मार डाला। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। अशोक को चंदाशोक के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 7वां। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला 261 ईसा पूर्व, दूसरा 263 ईसा पूर्व, तीसरा 232 ईसा पूर्व, चौथा 240 ईसा पूर्व। आपका राइट आंसर होगा पहला 261 ईसा पूर्व।
कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुए नरसंहार से राजा द्रविड़ हो गया और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में भेरी घोष को स्थान धम्म घोष ने ले लिया था। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व वे सबसे बड़े मौर्य शासक थे। पहले तक्षशिला और उज्जैन के राजा थे। उनका शासन चर्म दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप तक विस्तृत था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियां भी शामिल थीं। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सिंहासन को प्राप्त किया था और सबसे कम आयु के त्रस को अभय दिया था। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से स्वयं का राज्याभिषेक किया था। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। पहली बार चर्म दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण उपमहाद्वीप राज नियंत्रण के अधीन था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बोधि वृक्ष के पौधों के साथ सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में बोध गया जाकर धम्म यात्रा का उद्घाटन किया। धम्म महामंत्रों को भी नियुक्त किया। प्रश्न क्रमांक 8वां, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा इंद्रप्रस्थ, चौथा कुशीनगर। आपका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का समय विधि लगभग 311 से 185 ईसा पूर्व तक था। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णगिरी के प्रांतीय केंद्रों में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तीसरी बौद्ध